जी, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी, तो दोस्तों, आज की ये वीडियो हम पहाड़ी मक्खी एपिस सिराना और यूरोपियन मक्खी एपिस मेलिफेरा पे बना रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे मुल्क पाकिस्तान में और कश्मीर में इन्हीं दो शहद की मक्खियों एपिस सिराना और एपिस मेलिफेरा की जो है फार्मिंग की जाती है और इन्हीं की इकसाम को जो है वो पाला जाता है। तो आज की वीडियो में हम एपिस सिराना पहाड़ी मक्खी और जो यूरोपियन हनी बीज़ हैं उनमें कौन सी चीज़ें एक जैसी हैं, सेम हैं, और कौन सी उनमें डिफरेंस पाया जाता है, उस पे हम बात करेंगे। तो पहले हम वीडियो के पहले हिस्से में एपिस सिराना पहाड़ी मक्खी के बारे में बताते हैं। ये शहद की मक्खियाँ जो हैं मुख्तलिफ़ किस्म के बने हुए घरों में रहती हैं, जैसे कि मड हाइव्स हो गए, लकड़ी के बॉक्सेस हो गए और मुख्तलिफ़ तरह के जो आजकल साइंटिफिक बॉक्सेस हैं। उसके ऑपोजिट जो एपिस मेलिफेरा शहद की मक्खियाँ हैं वो जदीद साइंसी डब्बों में या फ्रेम वाले बॉक्सेस में पाली जाती हैं और रहती हैं। जी तो फ्रेंड्स, जो एपिस सिराना शहद की मक्खियाँ हैं, पहाड़ी मक्खियाँ हैं, ये वैसे ऑल अराउंड दी वर्ल्ड दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में पाई जाती हैं। तो इधर हमारे मुल्क पाकिस्तान में ये कश्मीर जो इनकी बेस्ट प्लेसेस हैं, जो जहाँ पे ये ज़्यादा पाई जाती हैं, उनमें कश्मीर, हज़ारा, स्वात, चित्राल, पेशावर, मर्दान, गिलगित और इन एरिया में, यहाँ के जो पहाड़ी एरिया हैं, पहाड़ी रीजन में ये मक्खियाँ ज़्यादा तौर पर पाई जाती हैं। पहाड़ी शहद की मक्खियाँ जो हैं वो ज़्यादा गर्म एरियो को पसंद नहीं करती हैं और वहाँ पे नहीं पाई जाती हैं। जैसे हमारे पंजाब की साइड के ज़्यादातर अज़ला हो गए, सिंध का एरिया हो गया, ये मक्खियाँ वहाँ पे नहीं पाई जाती। ये ज़्यादातर पहाड़ों में रहना पसंद करती हैं। पहाड़ी शहद की मक्खियाँ पे इस तरह मल्टी कॉम्स बनाती हैं, जैसे कि आप ये वीडियो में देख सकते हैं। ये बहुत सारे छत्ते स्टेप बाय स्टेप बनाती हैं और इसके अलावा अगर इनके रहने की बात की जाए तो ये मड हाइव्स, पहाड़ों की दरारों और मुख्तलिफ बने हुए जो हम उनको घर देते हैं उसमें ये पाली जा सकती हैं और रहती हैं। पहाड़ी शहद की मक्खियाँ मौसम बहार में स्वार्मिंग करती हैं गर्म एरिया में मार्च से अप्रैल के महीने में, और ठंडे एरियो में अप्रैल से मई के महीना में इनका स्वार्मिंग सीज़न होता है। स्वार्मिंग सीज़न से ये मुराद है कि शहद की मक्खियाँ मौसम बहार में जब उनमें नई क्वीनें पैदा होती हैं वो स्वार्म के साथ अपने पुराने घर से निकल जाती हैं और नए घरों में सेटल होती हैं। और अगर एपिस सराना पहाड़ी मक्खी की शहद की पैदावार की जाए तो इसका शहद बहुत ज़्यादा यूनिक किस्म का शहद होता है, चूँकि ये माउंटेन एरिया में ज़्यादा रही जाती है पाई जाती है। तो वहाँ का शहद जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म का हर्ब्स का होता है और ये बहुत सारे फूलों का मल्टी फ्लोरा हनी तैयार करती है। इनकी पहाड़ी शहद की मक्खियाँ मौसम बहार में अप्रैल मई में आबाद आती हैं और मौसम ख़ज़ां में या विंटर सीज़न में ये हनी देती हैं और फिर हम इनसे हनी लेते हैं। जैसा कि आप ये वीडियो में देख सकते हैं, तो ये मौसम ख़ज़ां का शहद निकाला जा रहा है। मौसम ख़ज़ां में यानी पहाड़ी मक्खियाँ गर्म एरियो में जो दिसंबर के महीना में शहद जो है वो बना लेती हैं, और जो ठंडे एरिया होते हैं वहाँ पे ये नवंबर में शहद बना लेती हैं और फिर इनसे शहद जो है निकाला जाता है। पहाड़ी मक्खियों की शहद की जो पैदावार की बात की जाए तो इनमें से जो इनकी कैपेसिटी है वो 10 से 15 किलोग्राम और अक्सर इससे भी ज़्यादा ये मक्खियाँ शहद बनाती हैं। लेकिन इसमें मौसम का बहुत ज़्यादा रद्द अमल होता है। अगर फ्लूज सीज़न नाकाम हो जाए किसी मौसमी तब्दीली की वजह से, या बारिशें ज़्यादा हो जाएं, जब बाहर फूल खिले हुए हैं मौसम ख़ज़ां में या मौसम बहार में, तब इनकी शहद की पैदावार पे फ़र्क पड़ता है और ये शहद की मक्खियाँ मौसम के एतबार से शहद देती हैं। अगर सीज़न अच्छा होगा तो ये एक कॉलोनी 10 से 15 केजी शहद भी दे सकती है, और अगर सीज़न अच्छा ना हो तो ये बस अपना गुजारा करेंगी या आपको शहद ना भी दें, ऐसा भी हो सकता है। अब इनके शहद को साफ़ करने का प्रोसेस हम बता रहे हैं। तो ये सबसे पहले बॉक्स से हनी कॉम्ब्स छत्ते शहद वाले निकाल के उसको किसी देगची में डाला जाता है। देगची में डालने के बाद उसको हम छुरी से
या किसी चीज़ से तोड़ सकते हैं। तोड़ने के बाद इस शहद को जालीदार कपड़े के ज़रिए से जो है फिर साफ़ किया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं शहद को हम तोड़ रहे हैं। तोड़ने के बाद बिल्कुल बारीक करने के बाद इसको हम जालीदार कपड़े में डाल के एक दूसरी देगची में निचोड़ेंगे। शहद को साफ़ करने का एक ये तरीका है, और इससे जो शहद है वो थोड़ा सा डार्क कलर में चला जाता है, चूँकि इसके साथ वैक्स वगैरह भी शामिल हो जाती है। और एक दूसरा तरीका है, इसी तरह शहद को छत्तों को धूप में आप किसी जालीदार चीज़ में लटका दें जहाँ पे शहद की मक्खियाँ ना पहुँच पाएँ, और नीचे कोई बर्तन रख दें, तो ऐसी सूरत में बहुत साफ़ किस्म का हनी जो है वो निकलता है, और वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हनी होता है, बिल्कुल साफ़, उसमें पोलन वगैरह और मोम वगैरह बिल्कुल भी नहीं होता। पहाड़ी मक्खी का शहद चूँकि बहुत कम मिकदार में होता है, इस वजह से इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है, और इसकी क्वालिटी भी जो है वो बहुत अच्छी होती है, चूँकि ये मल्टी फ्लोरा हनी होता है। जबकि एपिस मेलिफेरा के जो शहद होते हैं वो अक्सर सिंगल फ्लोरा के या दो फ्लोरा के शहद वो होते हैं। और पहाड़ी मक्खियाँ जो हैं वो कुदरती माहौल को सबसे ज़्यादा पसंद करती हुए हैं, यानी अगर आप उनको बहुत ज़्यादा अच्छे किस्म के बॉक्सेस देंगे तो उनकी निस्बत वो दूसरे डब्बों में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। जी तो फ्रेंड्स, अब हम वीडियो के दूसरे हिस्से में एपिस मेलिफेरा या यूरोपियन मक्खियाँ जो हमारे यहाँ अक्सर और बेशतर पूरी दुनिया में पाली जाती हैं, और इन्हीं का शहद जो है वो मार्केट में अवेलेबल होता है, उसके बारे में बताते हैं। पूरी दुनिया में या मार्केट में आपको जो हनी मिलता है, आप बाज़ार में जाते हैं किसी अच्छे स्टोर पे, वहाँ पे आपको जो भी हनी मिलता है वो एपिस मेलिफेरा का हनी होता है। क्योंकि पूरी दुनिया में इनकी शहद की मक्खियों की बहुत ज़्यादा फार्मिंग हो रही है बनिस्बत एपिस सराना के। एपिस सराना का शहद बहुत यूनिक है और बहुत बहुत कम पैदा होता है, इसलिए ये एपिस मेलिफेरा का शहद आपको अक्सर मार्केट्स में मिलेगा। चूँकि ये शहद की मक्खियाँ एपिस मेलिफेरा हमारे सराना मक्खियों के ऑपोजिट ये जदीद साइंसी डब्बों में पाली जाती हैं, जहाँ पे इनको बहुत सारी ह्यूमन यानी कि इंसान की बनी हुई सहूलतें भी फ़राहम होती हैं, जैसे कि तैयार वैक्स शीटें, फ्रेम्स, और ये तमाम चीज़ों की वजह से ये शहद की मक्खियाँ एपिस सराना शहद की मक्खियों की निस्बत ज़्यादा शहद पैदा करती हैं। तो एपिस मेलिफेरा और एपिस सिराना दोनों मक्खियाँ आप जो है एक साथ एक अपारी में रख सकते हैं। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, हमने घर में जो है एपिस सिराना मक्खियाँ भी रखी हुई हैं और एपिस मेलिफेरा मक्खियाँ भी रखी हुई हैं। एपिस मेलिफेरा की कॉलोनी एपिस सिराना की निस्बत काफ़ी बड़ी होती है, और ये मक्खियाँ तादाद में भी मौसम बहार में देखा जाए तो ये ज़्यादा होती हैं। तो ये एपिस जो मेलिफेरा यूरोपियन मक्खी है, तो ये शहद की मक्खियाँ साल में 3 से 4 शहद देने के अहल होती हैं, यानी कि देती हैं। लेकिन उसके लिए आपको अपने फार्म जो होता है उसको माइग्रेट करना पड़ता है। पाकिस्तान में ख़ास तौर पर मौसम बहार से मौसम ख़ज़ां के अगर शहद देखे जाएँ, तो मौसम बहार से ये फ़रवरी से हनी देना स्टार्ट कर लेती है। फ़रवरी में ये मियाँ वाली, फैसलाबाद और पंजाब रीजन, इन एरियो में जो है सरसों का शहद देती है। फ़रवरी के बाद मार्च का जब सीज़न आता है, तो मार्च में ये सरगोदा साइड पे जो है माल्टे का सिट्रस हनी होता है वो आपको दे सकती है। उसके बाद आगे अप्रैल का महीने में ये एक अकेशिया हनी होता है, फ्लाई का शहद, जो पाकिस्तान और इंडिया में जो है भारत में ये काफ़ी जो है पाया जाता है, और ये सबसे ज़्यादा शहद होता है जो मक्खियाँ प्रोड्यूस करती हैं। उसके बाद आगे अगर चलें, तो अप्रैल और मई के महीने में शहद की मक्खियों के फार्म को जो है वो पहाड़ी एरियो में लिया जाता है, जहाँ पे उससे रोबिनिया का शहद लिया जाता है। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, तो ये हम रोबिनिया का शहद, कीकर का शहद हासिल कर रहे हैं इस वीडियो में। और रोबिनिया के बाद आगे इसका जो सबसे मेन शहद होता है वो पाकिस्तान में वो बेरी का शहद होता है, जो सितंबर और अक्टूबर में हार्वेस्ट किया जाता है, अक्टूबर में हार्वेस्ट किया जाता है। और ये शहद की मक्खियाँ एपिस सिराना की निस्बत काफ़ी नर्म मिजाज शहद की मक्खियाँ होती हैं, इसलिए आप इनको आसानी से अपने घरों में पाल सकते हैं। तो जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और
शेयर करें। इंशाल्लाह फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।